बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन रज़ा और जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं उसका नाम है पत्थर के सनम। आज उसकी नामी एपिसोड है। बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर आपने पहली 8 एपिसोड नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। पत्थर के सनम जो स्टोरी है उसका खुलासा मुख्तसर ये है कि ये एक कामयाब बिजनेसमैन तुराब मलिक की कहानी है, जो इंतहाई कामयाब होने के बावजूद अपनी माजी की तल्ख यादों में खोया रहता है। और उसकी बीवी है खालदा की कहानी, जो उसके अजीब रवैये की वजह से उसको समझ नहीं पा रही और उससे नाराज़ रहती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हुई थी। बस एक बार मेरी बात सुन ले, वो मैसेज का जवाब दे मुझे, मैं मना लूँगा उसको। मैं उन तीनों की बातें सुन रहा था। पता नहीं, मैं अचानक उठा और उनके पास जाकर बोला, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? आज की नामी एपिसोड शुरू करते हैं। वो तीनों मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। उनमें से एक दोस्त बोला, जी भाई बैठ जाएं, क्या काम है आपको? मैंने उनसे कहा, मेरा नाम तुराब मलिक है, मैं काफ़ी देर से आपकी बातें सुन रहा था। मसला क्या है? शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जो जज्बाती लड़का था वो बोला, भाई जाओ यार, तंग ना करो, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ आप जाएं। मैं उठकर जाने लगा तो बाकी दो दोस्तों में से एक लड़का बोला, क्या आपको मसला बताएं तो आप कुछ कर सकते हैं? मैं उठ चुका था, मैं खड़ा हो गया था। मैंने कहा, हाँ पहले आप बताएं। तो उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बैठ जाओ। तुराब तुराब यार, मसला ये है, इस अदनान की गर्लफ्रेंड है जो इससे नाराज़ हो गई है किसी बात से। ये कल रात से उसको मैसेज कर रहा था लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही। मैंने कहा, अगर वो इसके मैसेज का जवाब दे तो फिर ठीक है, चाय पिलाओगे ना? अदनान मेरी बात सुनकर मेरी तरफ मुकम्मल मुतवज्जा हुआ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे वो मुझे जवाब देगी? हाँ, मैंने कहा। उसने दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यार प्लीज़ फिर कुछ करो। मैंने उससे कहा, पहले तो अपने आप को कंट्रोल करो, इतनी टेंशन वाली बात नहीं जितनी तुमने ले ली है। अच्छा ये बताओ, कल रात के बाद तुमने कोई कॉल या मैसेज तो नहीं किया उसे? अदनान ने कहा, नहीं, मैंने टाइम देखा, सुबह के 10 बज रहे थे। मैंने कहा, अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो पहली बात, जैसा मैं करने को कहूँगा वैसा ही करोगे और जितना बोलूँगा उतना ही करोगे। मेरी बात सुन के अदनान के बाकी दो दोस्त भी मुकम्मल गौर और ध्यान से मेरी बात सुनने लगे। अदनान कहने लगा, ठीक है, जैसा तो आप तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, बस उसका जवाब आना चाहिए। मैंने कहा, ओके ठीक है, ज़रूर आएगा उसका जवाब। अदनान कहता है, ठीक है, तो अब करना क्या है? मैंने कहा, बस जितना मैं बोलूँ उतना करो, एक खाली मैसेज उसके नंबर पर भेज दो। अदनान मुझे ऐसे देखने लगा जैसा कोई पागल इंसान उससे कुछ करने को कह रहा हो। उसके दोनों दोस्त हंसने लगे। बस खाली ये कल रात से इतने लंबे लंबे मैसेज लिख कर भेज रहा है, उसका असर नहीं हुआ और तो आप तुम कह रहे हो खाली मैसेज? अदनान की तरफ देखकर तुराब अदनान की तरफ देखकर कहता, जो मैंने कहा बस उतना ही करो। अदनान कहता है, ठीक है। अदनान एक खाली मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड के नंबर पर सेंड कर देता। मैं उससे कहता, बहुत अच्छे, अब मोबाइल को एक तरफ रख दे, अब कोई मैसेज ना मिस कॉल ना कॉल करनी है। अब मोबाइल टेबल के दरमियान में पड़ा होता है और हम चार लड़के बस मोबाइल को देखते तकते रहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम चारों ने अपनी सांस तक रोक रखी है। बहुत खामोशी थी। हम चारों में से कोई भी नहीं बोल रहा था, बस आंखें फाड़ फाड़ कर मोबाइल को देख रहे होते। अचानक फ़ोन के मैसेज की बेल होती है। अदनान पागल शेर की तरह फ़ोन पकड़ता, वो मैसेज को देखता। मैं उसके बाकी दो दोस्त उसके चेहरे की तरफ देख रहे होते। वो मायूसी के आलम में कहता, कंपनी वालों का मैसेज है, इश्तिहार का। दिल बैठ जाता। वो फ़ोन को दोबारा टेबल पर रख देता। कुछ देर के बाद वो दोबारा मैसेज की आवाज़ सुनता।
अदनान मायूसी से फ़ोन को हाथ में पकड़ कर मैसेज चेक करता तो उसकी चीख निकल जाती। उसका मैसेज है, उसका जवाब आया है। खुशी से तीनों एक दूसरे के गले लगते। अदनान मुझे भी गले लगाता। तुराब भाई आपका बहुत शुक्रिया यार। मैं कहता आपका बहुत शुक्रिया यार। मैं कहता कंट्रोल पहले पढ़ तो ले क्या कह रही है। वो मैसेज को पढ़ता है, खाली मैसेज के जवाब में उसका जवाब आता, कुछ कहना चाहते हो अदनान मुझे? वो पूछ रही, कुछ कहना चाहते हो तुराब भाई, क्या जवाब भेजूँ? मैं कहता उसको बस इतना जवाब सेंड करो। नहीं। अदनान नहीं का जवाब सेंड कर देता। उस लड़की का फिर जवाब आता, कुछ हुआ है? मैं अदनान को कहता उसको जवाब दो, बस कुछ पुरानी बातें हमारी याद आ गई थी। अदनान मैसेज सेंड कर देता। उसकी गर्लफ्रेंड का फिर जवाब आता, क्या याद आ रहा? मैं अदनान को कुर्सी से उठता हुआ कहता हूँ, चल बन जा फ़ाद खां जज्बाती। वो कहता तुराब भाई किधर? मैं कहता मैं जा रहा हूँ। अब जो भी तेरी पुरानी यादें बातें हैं बोल दे, मेरा काम ख़त्म। अदनान मेरा शुक्रिया अदा करता, मैं जाने लगता तो अदनान का एक दोस्त जिसका नाम राशिद होता वो मुझे रोककर कहता, अपना नंबर तो दे दें तुराब भाई, फिर आपकी मदद की ज़रूरत हुई हम में से तो रब्ता तो हो आपसे। मैं मुस्कुरा के उसको अपना नंबर देता और वहाँ से घर की तरफ निकल जाता। कुछ लम्हे के लिए मैं खुश था, लेकिन अम्मी की तबीयत और हालात सोचकर मेरा दिल फिर उदास हो जाता। घर में पहुंचकर पता चलता अम्मी लोगों के घरों में काम करने चली गई हैं, अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद। मैं हुमा बाजी को कहता, आपने क्यों जाने दिया? हुमा बाजी कहती, मैंने बहुत रोका लेकिन मेरी कोई भी बात अम्मी ने नहीं सुनी। दरवाज़े पे दस्तक होती, मैं जब जाकर दरवाज़ा खोलता सामने रिक्शा पर अम्मी बहुत ख़राब हालत में होती। जिस घर में वो काम करने गई थी उस घर की मुलाजमा साथ होती। वो कहती ये घर में काम करते हुए थक कर गिर गई थी, डॉक्टर को बुलाया था, इनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा ये किसी अच्छे हार्ट के डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवाएं। अम्मी को अंदर कमरे में चारपाई पर लेटाकर मैं और हुमा बाजी पास परेशानी में बैठ जाते हैं। हुमा बाजी को कहता, आज के बाद अम्मी को किसी के घर काम करने मत जाने देना। मैं अम्मी का हाथ पकड़कर बहुत प्यार से चूमता और कहता, अम्मी प्लीज़ आज के बाद आप किसी के घर काम करने नहीं जाएंगी, आपको मेरी कसम। हुमा बाजी कहती, जी अम्मी प्लीज़ मेरी भी कसम आपको, आप बस घर में अब आराम करेंगी, आप सोने की कोशिश करें। मैं हल्का हल्का अम्मी का सर दबाना शुरू कर देता। मैं सोच रहा होता अम्मी को किसी अच्छे अस्पताल लेकर जाना होगा, किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई लाना होगी। अम्मी को बार बार तकलीफ़ मेरे लिए बहुत परेशानी लाक हो गई थी। अम्मी की आंख लग गई। मैं आहिस्ता से उठता और कमरे से बाहर आ जाता। हुमा बाजी कमरे में अम्मी के पास बैठी रहती। कमरे से निकलकर मैं गहरी सोचों में गुम इधर उधर टहल रहा होता। मेरे फ़ोन की बेल होती। जब मैं कॉल रिसीव करता तो दूसरी तरफ से तुराब कहती हुई कोई लड़की। मैं कहता, जी मैं तुराब बोल रहा हूँ। आप कौन? तो वो लड़की कहती, भूल गई इतनी जल्दी? मैं आलिया बात कर रही हूँ। मैं हैरत में पड़ जाता। आलिया ने मेरा नंबर किससे लिया? पूछने पर वो बताती, हुमा से पूछा था तुम्हारा नंबर। आलिया मुझे मिलने के बाद मिलने के लिए कल शाम बुलाती। मैं जाना नहीं चाहता, अम्मी की तबीयत ख़राब थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसके बार बार इसरार करने पर चला गया। उनके साथ उसने मुझे एक कॉफ़ी शॉप पर बुलाया था। मैं वहाँ पहुँचा तो वो पहले से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने कुर्सी पर बैठकर उसका हाल पूछा और फिर चंद लम्हे खामोश होने के बाद उससे पूछा, इधर बुलाने की वजह क्या थी? आलिया ने अजीब सवालिया नज़रों से मेरे तरफ देखा। तुराब, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आलिया की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, ये सच है। मैंने तुम्हारा नंबर भी लिया था बात करने के लिए, लेकिन अब मेरी सोच कुछ और है। मैं बस अभी अपने मुस्तकबिल का सोचना चाहता हूँ। अपने घर वालों के अलावा मुझे इन दिनों और कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
और वैसे भी जो खाला नरगिस ने हमारे साथ किया था, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा वैसा करें। आलिया ने मुझे समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी सोच और खाला नरगिस की सोच में बहुत फ़र्क है। मेरी अम्मी वही करेंगी जो मैं बोलूँगी, मेरी मर्ज़ी के बगैर बगैर वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। मेरी सोच बदल गई है, अब मेरे लिए रिश्ता कोई तलाश नहीं करेगा। मैं कुछ वक्त के बाद ऐसा वक्त लाऊंगा कि रिश्ते मुझे ढूंढेंगे। मैं अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से उठकर चला गया। आलिया बहुत हैरानकुन अंदाज से मुझे जाता देखती रही। घर वापस पहुंचकर अम्मी के पास कुछ देर बातें की, कुछ देर उनका सर दबाया। पापा अब्बू के घर आने के बाद जब खाना खाने के बाद वो फ़ारिग हुए तो मैंने उनसे बात की। अम्मी को अच्छे हस्पताल में चेक करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। उनकी तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब्बू कहते मैंने छुट्टी ले ली है, 3 दिन के बाद तुम्हारी अम्मी को साथ लेकर जाऊंगा। मैंने कहा कितना सफ़र होगा बस से आने जाने में? तो अब्बू कहते हैं बस यहाँ से थोड़ा दूर से मिलती है। मैंने अपने एक दोस्त से उस दिन मोटरसाइकिल मांग ली है जिससे आने जाने में आसानी हो जाएगी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा किया आपने, इस तरह सुकून से आ जा सकेंगे। आप खाना खाने के बाद अपनी चारपाई आप खाना खाने के बाद मैं अपनी चारपाई पर लेटकर गहरी सोचों में डूबा हुआ था। मैं बार बार यही सोच रहा था क्या करूं ऐसे जिससे घर के अखराजात बेहतर तरीके से चल सकें। जॉब के लिए तो अभी काफ़ी वक्त था, अपना कुछ छोटा मोटा कारोबार कैसे शुरू करूं? फिर सोच आई कारोबार के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जो पास थे ही नहीं। यही सोचों में डूबा हुआ था कि मेरे फ़ोन की बेल हुई। मैं फ़ौरन अपनी सोचों में बाहर आया और जेब से अपना फ़ोन निकालने लगा। फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ कोई लड़का बोल रहा था, तुराब भाई क्या हाल है? मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? वो लड़का बोला मैं अदनान राशिद का दोस्त रज़ा बोल रहा हूँ। मैंने फिर सवाल किया कौन अदनान राशिद? मैं याद नहीं कर पा रहा। तो वो लड़का बोला अदनान हमारे दोस्त की प्रॉब्लम आपने ख़त्म की थी, मशवरा देकर भूल गए? चाय की दुकान पर मुलाकात हुई थी। मैंने हाँ में जवाब दिया, याद आ गया। कैसे हो तुम? दोस्तों आज की एपिसोड यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आइंदा इससे भी अच्छी स्टोरीज़ आप तक ला सकूँ। शुक्रिया।